हाय फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में मैंने ऑल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग मेथड ऑफ ऑल इमेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम एयर फोर्स कूलिंग मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। इस प्रकार के कूलिंग मेथड में हम रेडिएटर और मेन टैंक के बीच में क्या करते हैं कि एक पंप को इंट्रोड्यूस करते हैं। यह पंप क्या करता है, रेडिएटर से जो ठंडी ऑयल होती है उसको मेन टैंक में सक्शन के थ्रू फीड करता है और किसी किसी ट्रांसफार्मर में है ना, मेन टैंक के गर्म तेल को रेडिएटर में फेंकने के लिए भी हम पंप लगाते हैं। यानी कि कहीं पर एक पंप भी हो सकता है और कहीं पर दो पंप का भी यूज किया जा सकता है। आमतौर पर यह 60 MV से 100 MV तक के ट्रांसफार्मर में प्रयोग होता है, बट कहीं कहीं पे आप इसको 200 MVA तक के ट्रांसफार्मर में भी इस कूलिंग मेथड का प्रयोग देख सकते हैं। इसमें जो है यहाँ तक इसका वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, ऊपर की तरफ उठना चालू होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक पंप होता है। यह पंप क्या करते हैं, यहाँ से गर्म तेल को सक करके मेन रेडिएटर की तरफ में भेजता है। अब यहाँ चूँकि हमने एग्जॉस्ट फैन को ब्लोअर को इंट्रोड्यूस किया है, तो ए ब्लोअर क्या करते हैं, रेडिएटर को वातावरण में जो भी जितना ठंडा रहता है उस ठंडा को यहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करते हैं और यहाँ का हीट को रेडिएटर के फिन्स के द्वारा डिसिपेट कर लिया जाता है। और फिर से यह क्या होता है, इस पंप के द्वारा सक्शन करके इसको मेन टैंक में फिर से ला दिया जाता है। तो यही साइकिल जो है कंटिन्यू बार बार चलता रहता है। चूँकि हमने यहाँ पे एक फ़ैन को इंट्रोड्यूस किया है, एक पंप को इंट्रोड्यूस किया है, तो यह क्या हो गया, ऑयल फोर्स एयर फोर्स। हम इसमें ऑयल को भी फोर्स से बाहर निकालते हैं और एयर को भी हम क्या करते हैं, फोर्सफुली रेडिएटर को चिल्ड करते हैं। इसलिए इसका नाम ऑयल फोर्स एयर फोर्स दिया गया है। हमने पिछले स्लाइड इसमें जो है ये देखिए, ये जो पंप है ना, पंप ये वाला पंप कुछ इस प्रकार से दिखता है। मेन पाइप में क्या रहता है, यही पंप लगा रहता है ना। यही पंप क्या करता है, हमारा ऑयल को सक करके रेडिएटर में भेजता है और रेडिएटर में जो ऑयल जमा होता है उसको फिर मेन टैंक में भेजने का काम करता है। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात कर लें तो यह ऑल नेचुरल की ओनन की तुलना में काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ जाती है। यह नो लोड टू फुल लोड में क्या होता है, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर सडनली राइज होने का रिस्क रहता है, तो उस स्थिति को भी यह कूलिंग मेथड टॉलरेट कर लेता है। इसमें क्या होता है, हमने फैन को इंट्रोड्यूस किया है और पंप को इंट्रोड्यूस किया है, तो रेडिएटर का साइज भी काफ़ी छोटा हो जाता है। हाई कूलिंग इफ़िशियंसी, वाइंडिंग के पास आरटीडी ऑयल और वाइंडिंग के टेम्परेचर को सेंस करता रहता है। अगर एग्जॉस्ट फैन या कूलिंग फैन को चलाने की आवश्यकता नहीं है तो उस स्थिति में फैन को बंद कर दिया जाता है, जिससे कि थोड़ा बहुत पावर की बचत हो जाती है। आइए अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो सक्शन पंप को और फैन को चलाने के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है
तो वह एक इसका ड्रॉबैक है। पंप और फैन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुरुआती रूप में थोड़ा महंगा पड़ सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कुछ जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।